हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 129वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का समन्वय। हमने कल भी देखा कि गीता एक योग शास्त्र है और गीता में 3 योग बताए गए हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 1 से लेकर 6ठा अध्याय, पहले 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में समझाया गया है। दूसरे 6 अध्याय यानी कि 7वें से लेकर 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया गया है, जिसमें 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताए गए हैं। और लास्ट वाले 6 अध्याय 13 से लेकर 18वां अध्याय, उसमें ज्ञान योग के बारे में समझाया गया है, जिसमें 13वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण बताए गए हैं। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय पूरी गीता में बताया गया है। सिर्फ कर्मयोग या तो अकेला भक्ति योग या तो अकेला ज्ञान योग से कर्म में बरकत नहीं आती है। तीनों का समन्वय होना जरूरी है। अगर सिर्फ कर्मयोगी आदमी है तो वो कर्म के और पाप के पोटले उचकते फिरेगा। सिर्फ ज्ञान योगी है तो वो उसके जीवन में शुष्कता आ जाएगी। और सिर्फ भक्ति योग करता है आदमी तो वो पागल जैसा हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों में से छूटने का प्रयास करते रहेगा। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय होएगा तो ही जीवन सुंदर बनेगा। अपने कर्म में ये तीनों योग का समन्वय होना ज़रूरी है, तो ही जीवन सुंदर बनेगा और हमारा हर एक कार्य खिल उठेगा। एक गृहिणी है जो घर में रसोई बना रही है, दाल बना रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दाल बनाने की जो क्रिया है ना, वो कर्मयोग है। और दाल कौन खाएगा? मेरा पति खाएगा, मेरा पुत्र खाएगा, घर में जो अतिथि है वो भी खाएंगे। तो वो दाल को सबको खिलाने की भावना से जब भी बनाती है ना, तो वो दाल को 2-3 बार साफ़ करती है। जिस तपेली में दाल को बनाने वाली है उस तपेली को भी 2-3 बार पानी से साफ़ कर लेती है। और वो जो गड़नी से जो पानी आने वाला है ना, वो गड़नी भी एकदम शुद्ध कर देती है, क्योंकि पति को, पुत्र को और अतिथि को अच्छे से अच्छा और स्वच्छ खाना खिलाना है। तो वो भक्तिपूर्वक वो दाल बनाती है, तो उसको भक्ति योग हो जाता है। और दाल में कितना नमक डालना, कितना मिर्ची, इमली, गुड़ इत्यादि मसाले डालना और दाल को कितने बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करना, तो वो ज्ञान योग है। तो वैसे तो होटल में भी चटाकेदार दाल बनाते हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ कर्मयोग है और सिर्फ ज्ञान योग है, वहाँ पे भक्ति योग नहीं है। वहाँ पे अगर मक्खी भी गिर गई ना, तो भी वो गर्म हो जाता है उसमें। और
और फिर हम उसको ऐसा उंगली चाट चाट के वो खाना खाते हैं, वो बात अलग है। मगर वहाँ पे भक्ति योग नहीं है। दाल बनाने की क्रिया है और अच्छे से अच्छा भक्ति भाव से अपने पुत्र को, पति को और अतिथियों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है, उस भक्ति भाव से भी दाल बना रहे हैं। मगर अगर उसमें कितना नमक डालना, कितना मिर्ची डालना, उसका अगर ज्ञान नहीं है, कितने मसाले डालना या तो कितने बॉइलिंग पॉइंट तक उसको गर्म करना, उसका ज्ञान नहीं है, तो 3 माले की दाल बन सकती है। पहले माले पे मसाले तैरते रहेंगे, दूसरे माले पे पानी घूम रहा होगा और तीसरे माले पे वो जो दाल का जो रगड़ा बन गया ना वो दिखता है। तो ऐसे 3 माले की दाल बन जाती है, क्योंकि ज्ञान योग की कमी है, बनाना आता नहीं है बराबर से। तो वो भी कमी है, तो भी दाल बराबर नहीं बनेगी। और तीसरा इंसिडेंस के ज्ञान योग भी है, दाल बनाने में कुशलता भी है, और भक्ति योग भी है कि हम अच्छे से अच्छी भावना से बना रहे हैं, अच्छा खिलाने की भावना से बना रहे अपने पुत्र को, पति को और अतिथियों को। मगर अगर वो दाल तपेली को चूल्हे पे डालेगी नहीं तो दाल बनेगी नहीं, तो कर्मयोग का अभाव। तो एक सामान्य दाल बनाने के लिए भी अगर ये कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय होगा ना, तो ही अच्छे से अच्छी दाल बन सकती है और दाल बनाने की में बरकत आती है। तो ये तीनों का समन्वय होना ज़रूरी है, तो ही हमारा हर एक कार्य खिल उठेगा। दोस्तों, आज इतना ही। इसी टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि और भी है, तो कल इसके बारे में और बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।